ढोलकपुर नाम का एक गांव था। वहां सूर्या नाम का एक पानीपुरी वाला अपनी छोटी सी स्टॉल लेकर हर शाम आता था। उसकी पानीपुरी का स्वाद कुछ अलग ही था, जैसे हर एक बाइट में एक कहानी छुपी हो। गांव के हर छत, हर गली, हर चौक, हर जगह सूर्या की पानीपुरी के बारे में ही बातें होती थीं। कोई भी उसकी पानीपुरी का स्वाद छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर उसकी बेटी महिमा भी हमेशा उसके साथ होती थी, जो पिता का हाथ बटाती थी। महिमा की मुस्कान और उसे काम में मदद करते हुए देखना ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ उस छोटी सी स्टॉल में समाई हों। सूर्या और महिमा की जोड़ी में कुछ खास बात थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। उनकी मेहनत और प्यार से बनती यह छोटी सी स्टॉल गांव में हर किसी का दिल जीत चुकी थी। बाबा, आप आज गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर तैयार रखना। आज मेरे साथ विनय भी आएगा शाम को आपके हाथ की पानी पूरी खाने। अच्छा, तो आज विनय भी आएगा? ये तो बहुत खुशखबरी है बिटिया। वैसे तेरे लिए तो रोज ही खास बनानी होती है, लेकिन आज अगर विनय आएगी तो और भी प्यार से बनानी पड़ेगी। हाँ बाबा, विनय को तो आपने सुना ही है। वो हमेशा कहत है कि आपके हाथ की पानी पूरी का स्वाद किसी और से नहीं मिलता। आप तो जानते हैं, उसकी हर बात में मुझे खुश करने का एक तरीका होता है। हाँ हाँ लाडू, आज तुम दोनों कॉलेज से लौटते वक्त मेरे ठेले में आना। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर खिलाऊंगा। हाँ अच्छा बाबा, आज तो मज़ा आ जाएगा। विनय भी बहुत खुश होगा क्योंकि उसने सुना है कि आपकी पानी पूरी में कुछ ख़ास बात है। और आज तो हम दोनों ज़रूर आएंगे। बिल्कुल बिटिया, जब तुम दोनों आओगी तो समझो जैसे पूरा दिन ही खास हो जाएगा। गर्म गर्म पानी पूरी बनाकर तुम्हें खिलाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरे प्यारे बाबा, आपके हाथ का प्यार ही तो सबसे ख़ास है बाबा। और पानी पूरी तो सिर्फ एक बहाना है। असली स्वाद तो आपकी देखभाल और प्यार में है। महिमा खुशी खुशी कॉलेज चली गई। उसके मन में बाबा की बातों का ख्याल था और जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, उसने विनय से कहा, विनय, आज मेरे बाबा ने हम दोनों के लिए गर्मा गर्म पानी पूरी बनाने का वादा किया है। तुम जानते हो, बाबा का हाथ लगाकर पानी पूरी खाना कितना ख़ास होता है। सच में वाह महिमा, मैं तो हमेशा सुनता आया हूँ कि आप तुम्हारे बाबा की पानी पूरी का तो कोई जवाब ही नहीं। वो एकदम मज़ेदार पानी पूरी बनाते हैं। लेकिन आज मैं खुद जाकर देखना चाहूँगा। मैं तो बस अब इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे पिताजी के हाथ की बनी हुई पानी पूरी खाने के लिए। महिमा, तुम भी जानो, विनय, बाबा का प्यार सिर्फ पानी पूरी में ही नहीं, उनकी हर एक बात में छुपा होता है। जब तुम बाबा के पास बैठो तो तुम्हें ये महसूस होगा कि हर बाइट में न केवल स्वाद बल्कि उनका दिल भी है। हाँ, सूर्य काका के हाथ की गर्मा गर्म पानी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है मैं खाते ही जाऊँ, खाते ही जाऊँ। तभी वहीं चेतन आता है। क्या बात है, क्या बात है, सूर्या काका की पानी पूरी के बारे में इतनी बातें हो रही हैं। लगता है आज मैं अभी मौका नहीं छोड़ूंगा। गर्मा गर्म पानी पूरी, गर्मा गर्म पानी पूरी, वो तो मैं अभी खाऊंगा। मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अभी खाने के लिए आ सकता हूँ ना? ठीक है, फिर तुम दोनों चलना। तो फिर तैयार रहो चेतन, आज हम सब मिलकर वह स्वाद लेंगे जो सूर्य काका की स्टॉल पे मिलता है। उनकी पानी पूरी तो एकदम लाजवाब होती है, मुंह में रखते ही पता नहीं कैसे पिघल जाती है। तुम्हें भी उनका स्वाद बहुत बढ़िया लगेगा चेतन, चलो। वाह, तो फिर आज का दिन तो मेरे लिए और भी शानदार होने वाला है। सूर्य काका की पानी पूरी का स्वाद और तुम्हारा साथ, वाह क्या बात है, क्या बात है। शाम को महिमा अपनी दोनों दोस्तों के साथ, विनय और चेतन के साथ अपने बाबा के ठेले पर आ जाती है। सूर्या बीच बाजार में अपनी छोटी सी ठेले पर गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचता था। उसका ठेला सड़क के बीचों बीच लगा हुआ था, जहां हर कोई आते जाते देखता। लेकिन सूर्या की पानी पूरी का स्वाद ऐसा था कि जो एक बार खा लेता वो हमेशा वापस आता। उसकी पानी पूरी सिर्फ स्वाद में ही नहीं
बल्कि उसके बनाने के तरीके में भी कुछ खास थी। यहाँ तक कि लोग शहर भर से सूर्या के ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आते थे, क्योंकि उस जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता था। वो सिर्फ पानी पूरी नहीं बेचता था, वो एक एहसास बेचता था, वो प्यार जो उसके हर बाइट में समाया होता था। धीरे धीरे महिमा भी अपने बाबा से गर्मा गर्म पानी पूरी बनाना सीख गई। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन सूर्या काका की मदद और प्यार से वह सब कुछ जल्दी सीख गई। लेकिन समय बहुत तेज़ी से बीतता गया। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद महिमा और उसकी दो दोस्त विनय और चेतन एक नई राह पर चलने का फैसला करती हैं। चेतन और विनय ने एक साथ सुरात जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें। कुछ महीने बाद उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती। सूर्या काका की सेहत लगातार बिगड़ने लगी थी। महिमा ने तुरंत फैसला किया कि वह अपना पढ़ाई का ध्यान थोड़ा कम करके बाबा की मदद करेगी। वह दिन रात मेहनत करती, ठेले को यहाँ से वहाँ लेकर जाती और गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर ग्राहकों को देती। ठेले पर खड़े होकर जब भी किसी ग्राहक को मुस्कुराते हुए पानी पूरी का पहला बाइट खाते हुए देखती तो उसका दिल भर आता। गर्मा गर्म पानी पूरी, एक बार खाओगे बार बार आओगे, एक बार खाओ तो बार बार आना ही पड़ेगा। कुछ साल और बीत गए। चेतन और विनय दोनों की शादी दो सगी बहनों से हुई थी जो अमीर घरों से थीं। उनका जीवन अब और भी खुशहाल हो गया था। उनके पत्नियां भी बेहद समझदार और सजीव थीं। महिमा को कभी कभी अपने दोनों मित्रों चेतन और विनय की याद बहुत आती, लेकिन अब महिमा को यह एहसास हुआ कि उसके पास न तो उनका नंबर था और न ही किसी तरह से उनसे संपर्क करने का कोई तरीका। पानी पूरी के लिए कितनी फेमस है दामोदर जी? हाँ, फिर तो सभी चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। वो सब विनय और चेतन सभी एक साथ दामोदार पानी पूरी वाले की दुकान पर चले गए, जो शहर में अपनी पानी पूरी के लिए मशहूर था। विनय ने जैसे ही पहली पानी पूरी खाई, मुझे तो ये पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एकदम बेस्वाद पानी पूरी लग रही है मुझे तो। तू तो सच में एक अजीब आदमी है। तुम्हें हर चीज़ में कुछ न कुछ कमी ही नज़र आती है। हाँ विनय, और खाकर तो देखो, वो तो बिल्कुल सही कह रहा है। अंकिता, यह स्वाद वही है, वो जो इसमें कोई खास बात ही नहीं है, वो कहीं नहीं है। हमें नहीं खानी पानी पूरी अब। पानी पूरी तो सूर्य काका और हमारे दोस्त महिमा बनाती थी, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है। मुझे तो उनकी बहुत याद आती है, और उनके हाथ की बनाई हुई पानी पूरी की भी। कमाल है, इतनी बढ़िया तो है। खैर, मैं तो एक प्लेट और खाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता गया। पता नहीं अपनी दोस्त महिमा कहाँ होगी और किस हालत में होगी। कॉलेज छोड़ने के बाद तो उससे कभी मिलना ही नहीं हो पाया। कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में हम इस तरह से कभी जुदा हो पाएंगे। मुझे तो लगता था हम हमेशा साथ में जुड़े रहेंगे, लेकिन फिर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है ना। हाँ यार, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। एक बार मैं जब मुंबई गया था अपनी कजिन दोस्त की शादी में, तो उसके घर भी गया था, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ था। और आस पड़ोस में मैंने जब पूछा तो सबको मालूम ही नहीं था कि वो किधर गई है। काश वो हमें फिर से मिल जाए। क्या वह भी हमें याद करती होगी चेतन? क्या हम भी वो हमारी तरह सोच रही होगी? काश वहाँ फिर से हमारे बीच होती और हम सब साथ में उसके हाथ के बनाए हुए गोलगप्पे खाते और बड़ा आराम से खाते और मौज करते। ऐसे ही समय बीतता गया। विनय की पत्नी अंकिता अचानक उसके पास आई। कल मेरे ऑफिस के एक क्लाइंट की शादी है, तुम सबको भी वहाँ चलना है, इसलिए तुम दोनों में रेडी हो जाना। और माँ और सुरेखा भी साथ चलेंगी। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सबको पार्टी में साथ लाओ। अच्छा ठीक है, हम सब तैयार रहेंगे। अंकिता, तू वो पोल्स का मेकअप अपने साथ ले लेना और बुक भी कर लेना, ठीक है? अब तो मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। ठीक है, मैं आज ही फ़ोन कर देती हूँ। कुछ नहीं यार, बस तुम लोग तैयार रहो, इस बार सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। अगले दिन विनय और अंकिता सभी शादी के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं। जब वे शादी की जगह पहुंचे तो एक नई दुनिया खुली हुई सी नजर आई।
शादी का आयोजन बहुत बड़ा था और हर तरफ तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे। रंग बिरंगे बल्बों से सजा हुआ माहौल और खुशी से भरी आवाजें, जैसे हर चीज में एक नयापन था। अरे अंकिता, तुम भी आ गई। पूजा भाभी, चेतन जी, आप तो कह रहे थे कि गोलगप्पे बहुत खाए हैं, लेकिन एक बार यहाँ के गोलगप्पे खाकर तो देखिए। कसम से आज तक इतने अच्छे गोलगप्पे आपने नहीं खाए होंगे। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं खाने ये गोलगप्पे। वो सच कह रही है। तूने यहाँ के गोलगप्पे खाए ना, तो तू अपनी उस दोस्त के गोलगप्पे भी भूल जाएगा जिसकी तुम दोनों हमेशा तारीफ करते फिरते हो। अरे ठीक है, अब तो तुम लोग मुझे एक गोलगप्पे खिलाकर ही मना मानोगे। तुम तो जीत पे ही अड़ गए हो। ठीक है, तुम्हारी जीत की वजह से आज मैं अपनी राय बदल लेता हूँ और गोलगप्पे खाने के लिए चलता हूँ। चलो। अगले पल अंकिता, पूजा, चेतन और विनय अब वो उस स्टॉल पर गए। अरे ये गर्मा गर्म पानी पूरी का स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे महिमा के बाबा सूर्य काका और महिमा खुद बनाते थे। यार बिल्कुल वैसा ही स्वाद लगता है जैसे महिमा के बाबा के हाथों का जादू फिर से वापस आ गया हो। अरे भैया, ये गोलगप्पे किसने बनाए है? इसका स्वाद तो एकदम लाजवाब है, जैसा लगता है अपने दोस्त के हाथ का ही खा रहा हूँ। जल्दी बताइए ना, ये किसने बनाए है? भैया जी, ये तो अंदर एक मैडम बनाते जा रहे हैं और इस स्टॉल पर हम बेच रहे हैं। यह तो वही गोलगप्पे हैं, याद आया। ये वही स्वाद है जो महिमा के बाबा के हाथों में था। सूर्य काका का वो प्यार, वो सब इसमें है। जल्दी चल विनय, हम पता लगाते हैं। विनय और अंकिता, चेतन, पूजा जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महिमा गर्मा गर्म गोलगप्पे बना रही थी। महिमा ने जैसे ही विनय और चेतन को देखा, उसकी आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। विनय और चेतन, तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों की शादी हो गई है ना? और तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल एक जोड़े जैसे। क्या सच में तुम हमें पहचान पा रही हो महिमा? हम वही पुराने लोग हैं, बस थोड़ा सा ही बदल गए हैं। पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले जैसे ही लग रही हो महिमा। सच में महिना, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये वही दिन है जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। तुम आज हमें फिर से मिल गई, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है महिमा। यह सब छोड़ और जाकर पहले हमारे कलेजे से लग जा यार। तू और तेरे पापा कैसे हैं, जल्दी बता। बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी। पहले तो कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ने लगी। घर चलाने के लिए मैं पानी पूरी बनाकर बेचने लगी ताकि हमारी जिंदगी का पहिया चलता रहे। फिर बाबा का इलाज करवाने के लिए मैं उन्हें सुरात ले आई। बहुत उम्मीद थी कि वहाँ उनका इलाज ठीक से होगा, लेकिन एक रोज़ अचानक बाबा हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए। खुद को संभालिए महिमा। तुम सही कह रहे हो, मुझे खुद को संभालना होगा। बाबा ने हमेशा मुझे यही सिखाया। अब वो कभी नहीं लौटेंगे। मुझे यकीन है कि वे अब ठीक होंगे, जहाँ भी वो हैं। उन्हें कैंसर था जो धीरे धीरे उनके शरीर को खा रहा था। शुरुआत में हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब यह लंग्स तक फैल गया तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मैंने खुद को संभाला और पिता का दाह संस्कार किया। ये मेरा अंतिम फर्ज था जो मुझे निभाना था। महिमा अपनी कहानी कहने लगी। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी। पिता के जाने के बाद मेरी माँ भी सदमे में चली गई। उनका दिल टूट गया था। वह हमेशा बाबा जी के साथ रहती थीं और उनका जाना उनके लिए बिल्कुल असहनीय था। माँ ने बिस्तर पकड़ लिया और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। फिर एक रोज़, मेरी बच्ची, मेरे अलावा तेरे इस दुनिया में है ही कौन? अगर तेरे हाथ पीले हो जाते, अगर तेरा एक अच्छा परिवार होता, तो मुझे बेफिक्र होकर मर सकती थी। मैं जानती थी कि तुम अकेली नहीं रहोगी और तुम्हारे पास सहारा होगा। नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। मैं बड़ी से बड़ी अस्पताल में तुम्हारा इलाज कराऊंगी। महिमा ने दिन रात मेहनत की थी। हर एक कदम पर संघर्ष करते हुए वह अपनी माँ के इलाज के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी।
उसने अपने सारे पैसे जमा किए थे, जो भी थोड़ी बहुत बचत थी, सब उसने अपनी माँ की तबीयत ठीक करने के लिए खर्च कर दी थी। कभी अस्पताल के बिल चुकता किए, कभी दवाइयों के लिए पैसे जुटाए। महिमा ने कर्ज लिया, अपनी माँ को ठीक करने के लिए और भी रास्ते ढूंढे। बच्ची, तुमने बहुत कुछ किया। अब मुझे जाने दो। तुमने जितना किया वह मेरे लिए काफी था। नहीं माँ, तुम नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो अभी सब कुछ किया नहीं और मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लेकिन उन सब कोशिशों के बावजूद एक दिन उसकी माँ ने आखिरी सांस ली। तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। अब मैं अनाथ हो गई। अब मैं किसके भरोसे रहूंगी? अब मैं जब थक हार कर काम से घर लौटूंगी तो कौन होगा जो मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरेगा? माँ, कौन? उस दिन के बाद मैं अकेली ही सुरात की सड़कों पर गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचने लगी। हर सुबह बिना थके, बिना रुके मैं सड़कों पर निकल पड़ती। लोगों के लिए वो छटपटी पानी पूरी बनाती ताकि अपने लिए कुछ कमा सकूं। सिर्फ पानी पूरी ही नहीं, मैंने शादी ब्याह के ऑर्डर भी लेने शुरू कर दिए। तू मत रो महिमा, अब तू अकेली नहीं है। तेरे पास तेरे 2 फ्रेंड्स है, यानी कि हम दोनों तेरे लिए भाई समान है। हम दोनों तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। तेरा खूब ख्याल रखा जाएगा, हम दोनों मिलकर बहुत ख्याल रखेंगे। तू अब सारी टेंशन छोड़ दे, हम जो है तुम्हारे साथ। हाँ चलो, तुम्हें सबसे पहले अपने बीबियों और अपने ससुराल वालों से मिलवाते हैं। तुम्हें मिलकर वो भी बहुत खुश हो गए और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलो महिमा, चलते हैं। विनय और चेतन के साथ वह ससुराल वालों से मिलने जा रही थी। अब वो महिमा को अपने घर में ही रहने के लिए कमरा दे देते हैं। महिमा, अब तुम हमारे साथ रह सकती हो। हम तुम्हारे लिए एक कमरा भी तैयार करेंगे ताकि तुम आराम से रह सको। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को देखते हुए हम तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। तुम जरूर सफल होना महिमा, हम सब तुम्हारे साथ हैं महिमा। तुम हमारे घर में रह सकती हो और तुम्हारे लिए एक दुकान भी खोल देंगे जहां तुम अपने गोलगप्पे बेच सको। तुम जैसे मेहनती और सच्चे इंसान के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है। आप लोग सच में मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ ही महीनों में महिमा ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। उसकी सफलता ने सबको चौंका दिया था। ये सिर्फ एक दुकान से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका था। महिमा के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसकी आंखों में वह विश्वास था जो कभी उसके दिल में नहीं था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। दोस्ती और परिवार का प्यार हमें